गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हो तुमचे शिक्षक आठवतात ना, लहानपणीची ती छडी आणि त्या सगळ्या घडी परत घेऊन आलोय तुमच्या आवडत्या शो मध्ये, ज्याचं नाव आहे सिटी कट्टा। तर सिटी कट्ट्याचा शिक्षक दिन स्पेशल हा फक्त एक दिन नाही तर आठवडाभर घेऊन येतोय। हा खास शो आपल्या अकोल्यातले, विदर्भातले, महाराष्ट्रातले नाही तर जगभरात प्रख्यात असे अनेक शिक्षक पण तुमचे नक्कीच तुम्हाला भेटायला येतील या शो मध्ये। जाणून घेऊयात त्यांची दुसरी बाजू आणि मुळात त्यांची स्वतःची जर्नी। तर तुमच्या शिक्षकांना भेटायला विसरू नका। खास शिक्षक दिन स्पेशल या आठवड्यामध्ये शिक्षक दिन सप्ताह सिटी कट्टा स्पेशल। गुरुर्देव गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी हाँ, शिक्षक दिन स्पेशल आज हम लेके आए हैं सिटी कट्टा खास में। और आज जिन्हें आप मेरे साथ फ्रेम में देख रहे हैं, हाजी उनको परिचय की ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊं, पूरी दुनिया घूमने के बाद जो इंसान हमारे अकोला में सेटल हो सकते हैं, जिनकी स्ट्रगल से ही पता चल जाएगा कि आपके अंदर आपको सीए क्यों बनना है, वो जान जाते हैं। और पिछले 5 सालों से अकोला में बेहतरीन ऐसा नाम, हाँ जी, जो बनाते हैं अचीवर्स, यानी कि श्याम सर अचीवर्स एकेडमी के सर्वे सर्वा श्याम सर हमारे साथ है। सर जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे आप? बहुत बढ़िया। और टीचर्स दिन स्पेशल हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे? कैसे है सब लोग? सर बेसिकली ये देखा जाता है कि बच्चे बहुत मतलब जब सीए उनको होना होता है तो डिसीजन बहुत लेट लेते हैं हमारी फील्ड में, स्पेशली महाराष्ट्र विदर्भ में। तो इसके पीछे का रीज़न आप क्या? देखिए एक्चुअली कैसा है मालूम है क्या, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिन्होंने किया नहीं होता है फिर भी उनका ओपिनियन ये होता है कि सीए इज़ वन ऑफ द टफेस्ट डिग्री। और मैं बोलता हूँ कि सीए जितनी इजी डिग्री कोई नहीं। और ये कैसा है, ये मेरा मानना नहीं है, ये मतलब ये मेरा बोलना नहीं है, पर ये मेरा मानना है। सीए इज़ अ कंसिस्टेंट डिग्री फॉर अ स्टूडेंट, कि भाई आप लोगों को इसके अंदर कंसिस्टेंट स्टडी करनी होती है। आप रातों रात अगर पढ़ के सोचेंगे कि मैं अगले दिन सीए बन जाऊँगा, ये पॉसिबल नहीं है। आपको इसमें आपको कंसिस्टेंट स्टडी करनी है, आप इजीली क्लियर हो जाते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि सीए का कंसेप्ट जो है या फिर जो हमें करना है वही हमारे पास रेडी नहीं होता है, लेकिन अपनी जो अचीवर्स एकेडमी है वो कंसेप्चुअल टीचिंग के लिए जानी जाती है, राइट। तो उसके बारे में देखिए सर, एक्चुअली कैसा होता है कि स्टूडेंट्स जब 10th से पास होके आता है तो 10th में जब उनका एक क्या रहता है उद्देश्य कि भाई हमको ये चीज़ करनी है और हम इसी सम को 10 बार करेंगे तो हमको वो आ जाएगा। पर जब आप 11th 12th कॉमर्स फील्ड चूज़ करते हो, आप जब सीए में आते हो तो वहाँ पे वो लोग डिटेलिंग में जाते हैं। इट इज़ आपको हर चीज़ बारीकी से पता होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो डिटेलिंग के पीछे नहीं जाने की कोशिश करते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हम बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज़ नथिंग एल्स देन कि अगर आपको एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको उसको डिटेल में पढ़ना है और समझ के कि भाई ये हम कहाँ पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और इसकी वजह क्या है और फ्यूचर में हम इस चैप्टर का कहाँ यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सो हमको इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो इतनी ज़्यादा क्लैरिटी जब आई और जब आपने मतलब शुरुआत विचार किया कि मैं अकोला से शुरुआत करता हूँ, सो सबसे पहले जितने सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, मैं आपको बता दूँ या जो पेरेंट्स में देख रहे हैं, 5 सालों से रिजल्ट की परंपरा कायम है। सीए में जो परसेंटेज वाइज रिजल्ट होते हैं वो अचीवर्स एकेडमी के सबसे ज़्यादा होते हैं। आप अगर पूछना चाहें तो स्टूडेंट्स के बाइट्स भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल सर, ये सब करते समय शुरुआत जो आपने की अकोला से, और अकोला ही क्यों? देखिए सर, बेसिकली अकोला ही क्यों, मैंने काफ़ी जर्नी की है। इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग जर्नी फॉर मी। मैं लंदन भी रहा हूँ 1 साल, मैंने वहाँ पे इंटरनेशनल डिग्री भी किया है ACCA। पर सर मैंने एक चीज़ ये समझ लिया था कि एक दिन मॉल के घूमने से या एक दिन के लाइफ के लिए मैं सिटी में सेटल होना पसंद नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पे इतना कंफर्ट लगता है कि मैं यहाँ पे जब बाहर स्टेप करता हूँ तो आई हैव 5 फ्रेंड्स whom I can talk to. This is my perception of living a style. When I go at the home in the evening, I have my parents there waiting for me कि अगर मैं 9 बजे तक नहीं आता हूँ तो मेरे को कोई है घर पे जो मेरा वेट कर रहा है, जो मुझे फ़ोन करके बोल सके कि मैं शाम को जाता हूँ तो कोई 2 बातें हैं मेरे फैमिली मेम्बर से करने के लिए। आज मेरे पेरेंट्स मेरे बच्चों का चाइल्डहुड एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि मेरा चाइल्डहुड, क्योंकि वो स्ट्रगल में थे तो मेरा चाइल्डहुड वो एंजॉय नहीं कर पाए। तो दिस इज़ माई परसेप्शन अबाउट कि भाई मुझे फैमिली के मेम्बर के साथ स्टे करना था और मुझे यहाँ की लाइफ कंपेरेटिवली मुझे सिटी की लाइफ एंजॉय करना है सर। इट्स एन ओवरनाइट जर्नी फॉर मी। लोग रात को सोते हैं, मैं जर्नी करके अगले दिन वो सिटी की लाइफ एंजॉय कर सकता हूँ। ये मेरा परसेप्शन है अबाउट लिविंग अ लाइफ।
देखिए, अब यही चीज़ें तो पढ़ाई में भी दिखाई देती है, इसीलिए तो आप चाहे ग्रामीण विभाग से हो या फिर आप अकोला से हो, आप आते क्यों है अचिव्हर्स अकॅडमी में. तर मराठीमध्ये म्हणतात हळवा व्यक्ती, तो जो हळवेपणा आहे तो सरांमध्ये दिसतोय. सर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये सबसे पहले तो ये निकाल ही दीजिए कि हम कौन से विभाग से हैं. जी जी. एजुकेशन, आप 10th स्टैंडर्ड हो, आप जब महाराष्ट्र बोर्ड बोलते हो तो आप महाराष्ट्र बोर्ड ये बोलते हैं आप कौन से स्कूल से हो. कभी आपने ये देखा है, आप मेरा नाम, मैं बोल रहा हूँ श्याम महेश्वरी, आप मेरे नाम से बता दीजिए कि मैं कहाँ से हूँ. कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बताने के लिए कि मैं कहाँ से हूँ. तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि मैं कौन से विभाग से हूँ. सबसे पहली मालूम है क्या, ये जो सोच है, ये सोच अपने को कहीं ना कहीं पीछे खींच लेती है कि यार वो तो सिटी से पढ़े हुआ. इट रियली डज नॉट मैटर. उसने भी वही किताब पढ़ी है जो तूने पढ़ी है. जो किताब सेम है तो तुम अपने सोच में बाइफर्केशन क्यों ला रहे हो. जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट टॉक इन इंग्लिश, इट रियली डज नॉट मैटर कि भाई आप वो आपसे बेटर है. एक लैंग्वेज मेरे को कहीं पे पीछे कर दे, ये मेरे को किसी ने सिखाया नहीं है सर. लेकिन अभी टीचर्स डे को लेके या फिर लैंग्वेज को लेके बहुत सारी जो हमारी एक जो कहते हैं कि हमें अंग्रेजी नहीं आती या फिर हम बेसिकली मैथ्स फिजिक्स में इतना ही नहीं. सर मेरे को एक चीज बताओ, अंग्रेजी नहीं आती तो हिंदी में काम हो रहा है ना. मुझे लिखना आता है ना इंग्लिश में. इट्स मोर देन सफिशिएंट. इट रियली डज नॉट मैटर. आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ एवरीवेयर इन इंग्लिश. हर जगह मैं इंग्लिश बोलूँ ये कंपलसरी नहीं है. बहुत सारे लोग हैं सर जो हिंदी. मेरा फ्रेंड था सर, मैं आपको एग्जाम्पल देता, अब आपने छेड़ा है इसके लिए मैं बता रहा हूँ. मेरा फ्रेंड था सर गुजराती था, और गुजराती हमारे इसमें है ना, जनरली जो गुजरात साइडर रहता है ना, वहाँ पे गुजराती बहुत फ्लुएंटली बोली जाती है. तो इसमें अब होता क्या था कि ही वॉज सच गुड एट प्रैक्टिकल. अगर उसने बोल दिया 70 मार्क मिलेंगे सब्जेक्ट में तो मिलेंगे, पर अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो उसको नहीं जमता था. इट रियली डज नॉट मैटर. मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ, अगर मैं मराठी साइडर हूँ या मैं मराठी से हूँ तो इट रियली डज नॉट मैटर कि लैंग्वेज, आप लैंग्वेज को बैरियर बना के आप खुद की कमजोरी बना रहे हैं. मुझे क्यों बनाना है मेरी कमजोरी. मैं हूँ महाराष्ट्रियन, मैं हूँ मराठी, मुझे आती है मराठी. इट रियली डज नॉट मैटर कि मराठी ही आने से मैं पढ़ाई नहीं कर सकता. ये कहीं बोला नहीं है. अभी ये वर्थ हो रहा है. अभी इनको पता चला है कि एकेडमी का नाम अचीवर्स ही क्यों रखा गया है. सर चलिए 3 यूएसपी हमें बता दीजिए, क्यों बच्चों ने जुड़ना चाहिए. वैसे सबको पता है लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे आज की पैंडेमिक के बाद. देखिए सर, सबसे पहले तो हमारा पर्सनल अटेंशन बहुत रहता है. मैं मतलब अगर बच्चा मुझे क्लास में नहीं दिखा तो मैं क्लास के अंदर ही फोन लगा देता हूँ पेरेंट्स को कि भाई ये बच्चा मुझे क्यों नहीं दिख रहा है. सबके सामने मुझे फर्क नहीं पड़ता. और लाउड स्पीकर में, और इसमें भी हाँ लाउड सामने वाला क्या बोलेगा तब है. उसके पहले मैं एक चीज करता हूँ कि मैं किसी दोस्त को पूछता हूँ अच्छा क्यों नहीं आया. एक क्लोज फ्रेंड तो रहता है जिसको पता है, वो बोलता है तबियत खराब है, मैं उसको फोन लगा के पूछता हूँ, फिर दोनों को पकड़ में आ जाते हैं. वो एक चीज नेक्स्ट टाइम गलती करता नहीं होगा. नहीं, मैं पहले ही वार्निंग दे देता हूँ कि ऐसी गलती करेंगे तो ध्यान रखना. दूसरी चीज, मैं सर कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बहुत फोकस करता हूँ. मुझे भले ही टाइम लगे, मैं लोगों से स्लो पढ़ाता हूँ. मेरा मोटिव एक है कि बच्चे ने अगर वो चीज पढ़ी है तो क्लास के बाहर जब वो निकले तो चिन अप करके निकले कि मुझे समझा है, चिन डाउन करके नहीं कि यार शिट आज तो पूरा दिन खराब हो गया, आज 2 घंटा कुछ भी नहीं समझा. मेरा वो मोटिव ही नहीं है. और तीसरा सर हमारी बेसिक यूएसपी ये है, वो है क्वेरी सेशन. हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स का क्वेरी सेशन होता है. क्वेरी सेशन जैसा, अगर आपको क्लास में कुछ नहीं समझ में आता है तो आपको 100% हक है कि आप ये क्वेश्चन पूछे. अगर आपने बोला है कि आपको समझ गया तो फिर मुझे हक बनता है मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. इट इज आइदर यू आस्क अस और आइदर वी विल आस्क यू. इसीलिए हमारी टाइट लाइन है, योर क्वेरीज आर सोल्यूशन और एल्स आवर क्वेरी यू शुड गिव अस अ सोल्यूशन. ये टोटली क्लियर है. लेकिन अभी क्लियर ये करना है कि अगर हमें एडमिशन लेनी है या फिर यहाँ पर जुड़ना है तो फिलहाल क्या सिचुएशन है. मैंने सुना है कि जो ग्रामीण भाग के जो विद्यार्थी उनके लिए थोड़ा बहुत आप कंसेशन या फिर आप वेट भी कराते हैं. देखिए सर, मैं ऐसा नहीं है कि हम फ्री एजुकेशन में बिलीव नहीं करते हैं, पर मुझे एक चीज़ ये समझिए कि फुकट चीज़ की सर कमत किसी को नहीं रहती. फ्री में सर आप कोई भी चीज़ दे दो, लोग ठोक में ले लेते हैं और फिर रास्ते पे पड़ी पाती. अगर आपने देख लेना, लोग जब फ्री में फ्लैग भी ले लेते हैं तो रास्ते में फेंका हुआ, वही पैसे अगर भरे हुए रहे तो घर में जाके पद्दशीर लगाते हैं उस चीज़ का. तो हमारा ऐसा है कि आप टाइम ज़्यादा लीजिए ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं मेरा पूरा पैसा लूँगा. क्या बात है. लेकिन जब ये मैं पूछना चाहूँगा आपसे सर, जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को और फिर एक सेटिस्फैक्शन आता है, कोई कॉम्प्लीमेंट या फिर जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर किसी स्टूडेंट के एक हाथ किस्सा अगर आपको याद आ रहा है टीचर के. सर बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अगर आप पूछेंगे, सर एवरी रिजल्ट इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी. इट इज़ नॉट ओनली अ चाइल्ड. अगर एक बच्चा, सर एक पेरेंट है, जब उसका बच्चा पास हुआ था तो उन्होंने मेरे पैर पड़े थे. मैंने बोला था मैं इतना बड़ा नहीं हूँ पर इट ऑलवेज मेक्स मी रिमेंबर. एंड सर मेरे पास ऐसे अनगिनत कॉम्प्लीमेंट्स है, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे आते हैं ना सर, जैसे आपने बोला ग्रामीण विभाग के, वो भरे ही कॉम्प्लीमेंट से भरे. अगर आज मैंने एक बच्चे को भी पास करा दिया ना, आई डोंट नीड अ कॉम्प्लीमेंट टू बी अ ग्रेट टीचर.
I need a student should clear and go ahead to be a better teacher. बट श्याम सर को मतलब इतने अपनापन जो दिख रहा है, मैं वो पूछूंगा सेटिस्फेक्शन जैसे आपने बताया, लेकिन पेशेंस बहुत चेक होता है ये कोर्स में, मतलब CA बनने के लिए। तो सर मैं क्या बोलता हूँ, वो पेशेंस इज मदर ऑफ ऑल गॉड। CA हर कोई हर फील्ड में CA का ऑप्शन है। हाँ, तो होने, मैं क्या बोलता हूँ सर, हम तो चाहते हैं कंपटीशन आए जी। और होना ही चाहिए ना। आप साइंस साइडर हो, आप हम एक्सेप्ट करते हैं आपको। कॉमर्स सर मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये डिग्री पेशेंस क्यों मांगती है, ये मैंने आपको पहले ही बोला, ये डिग्री कंसिस्टेंसी मांगती है। जी जी जी। और कंसिस्टेंसी बोले तो सर, अगर हर इंसान हीरे को अगर तराश सकता था सही बात। तो फिर हर एक इंसान जौहरी बनता था ना। लेकिन मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि पेशेंस बहुत है तो हर फील्ड में ऑप्शंस भी बहुत है ना। हाँ। CA को हर फील्ड में जा सकते हैं आप। सर मैं तो बोलूँगा इट इज़ वन ऑफ द मोर रेप्यूटेड डिग्रीज फॉर मी। Right. आई हैव एन मतलब एग्जाम्पल फॉर दैट। आई वॉज इन लंडन, मैं ACCA करने के लिए लंदन गया था। मैं CA में से बीच में ड्रॉप लिया था और मैं लंदन गया था, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड का कोर्स बोल के। वहाँ पे मैं फ्लीट मैनेजमेंट यूरोप लिमिटेड बोल के कंपनी में जॉब करता था, पार्ट टाइम जॉब करता था मैं। ये बात है ग्रेजुएशन के बाद की, एट द एज ऑफ 21। तो उसमें एक दिन ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पे कैफेटेरिया कॉमन रहता है और मैनेजर और सब केबिन्स नहीं बने रहते अपने यहाँ पे, तो भी बाइफर्केशन और डाइवर्सिफिकेशन वहाँ पे नहीं होता। तो उसमें ऐसा होता था, तो मैं सवेरे एक दिन कॉफ़ी पीने के लिए पहुँचा वहाँ पे। तो मेरे मैनेजर सर भी थे वहाँ पे, हिज नेम वॉज किशोर निगम, आई येट रिमेंबर हिज नेम, किशोर निगम। उन्होंने पूछा सर हाउ इज लाइफ, में बोला सर आई एम अर्निंग गुड। Good. I was earning very good that time. I should not be declaring my salary here, but I was earning very good there. कि मैंने, मेरे मदर फादर भी लंदन घूम चुके थे उस टाइम, मैं था तब उनको घुमा। हाँ, तो I was earning good. Let's keep it that way. Let's keep it that way. तो वो आए, बोले श्याम हाउ इज लाइफ, मैं बोला सर एवरीथिंग्स गुड। बोले आज तो तुम सर्वाइव कर रहे हो, बट हाउ डज इट फील श्याम महेश्वरी, and how does it feel CA Shyam Maheshwari or an ACCA Shyam Maheshwari? That is the day that struck me कि आज तो मैं कमा लूँगा, but there is no life if you don't have degree in front of you. तो that day, after 1 month, that day, very next 2 days, I gave the resignation in the company and I came back to India to complete my remaining degree of Chartered Accountancy. गॉड, आप देख सकते हैं कि इंडिया और अकोला, वो मतलब कितना वहाँ से, मतलब लंदन से लेके इंडिया में अकोला। अब डिग्री की जो बात करें, पीछे देख रहे हैं आप, वहाँ पे मी तर सांगतो संत गाडगे बाबा अमरावतीची पण डिग्री तिथे आहे। हाँ सर, ग्रेजुएशन किया है तो डिग्री तो सर। बात निकली है अकोला अमरावती की, तो मैं पूछ लो आपसे एक बार कि मुझे बताइए कि अकोला से कितना कनेक्शन है, अकोल्याशी नाळ कशी जुळली है, मतलब दोस्त लोग अभी भी आवाज देते हैं आपको? सर इसीलिए तो अकोला बहुत प्यारा लगता है। आज भी सर हमारा ऐसा है, हमारा ग्रुप है, हम हर संडे को सर सवेरे नाश्ता करने के लिए मिलते हैं। अच्छा। हमारा कपल बीसी ग्रुप है। एक्चुअली हमारा एक मतलब एक ग्रुप है जिसका हमने नाम रखा हुआ है बैचलरेट एट यूनिक बोल के, और एक दूसरा हमारा कपल ग्रुप है, वो रॉकिंग कपल बोल के है। हम वहाँ पे कपल के साथ टूर करते हैं और यहाँ पे हम इंडिविजुअल, हर साल हम हमारे फ्रेंड्स से टूर करने जाते हैं। क्या बात है। तो अकोला से रिलेटेड जो है, जो नाश्ते का, अगर मैं आपको क्लास पे ना मिलूं तो आपके कौन से संडे को सर आपको मैं सवेरे 9:15 बजे आपको कृष्णा फूड मॉल पे ही मिलूंगा हमारे दोस्तों के साथ। क्या बात है, देखो पता चल गया आपको, अगर फीस में कंसेशन चाहिए तो वहाँ का नाश्ता लिया है। लेकिन सर ये तो चलिए अब बेसिकली बातें हुई, लेकिन कभी ऐसा हुआ है क्लास आपने अकोला में सेलेक्ट किया, अकोला में बहुत इस्टेब्लिश ऐसे बहुत सारे क्लासेस वगैरह थी, लेकिन अकोला की एजुकेशन इंडस्ट्री में शुरू करना तो अप्स एंड डाउन्स तो आने हैं, तो खट्टे मीठे पल बता दीजिए थोड़े। सर खट्टे पल है ही नहीं, जो भी है सारे मेरे लिए मीठे ही पल है। रीजन बीइंग इज आई ऑलवेज बिलीव दैट एजुकेशन इज एन प्लेस जहाँ आप जितना दो उतना कम है। हाँ, डाउन्स बोलेंगे तो हमेशा टेंशन ये रहता है एडमिशन को लेके, पर मुझे एक चीज़ ये पता है कि इफ़ यू आर डूइंग गुड इट इज़ ऑब्वियस कि आपके पास चीज़ें आनी हैं। और एक चीज़ है ना सर, आप पढ़ाने बैठे हो, जी जी, कमाने का मत सोचो। स्टूडेंट्स अगर आप क्वालिटी देंगे तो आपके पास बच्चे आते हैं। आप अगर उनके कंसेप्ट्स पे ध्यान देंगे और अगर बच्चे सेटिस्फाइड है तो उससे बढ़ के और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। और बच्चों को और एक चीज़ पसंद है आपका कैंपस, उसके बारे में बताइए। सर कैंपस तो कुछ नहीं है, वी हैव प्रोजेक्टर रूम्स और हर रूम में एसी है। और कैसा है सर, यहाँ पे फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। मैं तो अपने आप को यंग मानता, बाकी मानने के नहीं माने, पर मैं अपने आप को यंग मानता। आई बिलीव इन स्पोर्ट्स, आई प्ले स्पोर्ट्स, बच्चों को मालूम है मुझे शौक है, मैं एडवेंचर करने में पसंद करता हूँ। मैं हर 3 महीने में टूर करते रहता हूँ।
तो बच्चों को ये पता है कि सर एडवेंचरस है, तो अच्छी बात लगती है। बस अभी एक लास्ट हम कुछ सवालों पे आ रहे हैं। बच्चों को ये नहीं पता कि सर का एजुकेशन कहाँ से हुआ है, प्रॉपर थोड़ा बचपन की यादें पता है। बचपन में भी ऐसे ही थे आप? नहीं सर, मैं बचपन में बहुत शाय था। 10th तक आई वॉज एन वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। मतलब लोग जनरली है ना, मेरी रैगिंग भी बहुत हो जाती थी, सारी चीज़ें। पर मेरी लाइफ चेंज हुई है एक्चुअल में सीए में। जब मैं यहाँ पे अकोला में आया पहला साल, तो मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले। तो आप भी वैसे थे, टी शर्ट जीन्स वाले स्लीपर वाले? हाँ, मैं सर अभी भी वैसा ही हूँ। मैं आज भी सर, मेरे को एक चीज़ समझती है, लोग मेरा ज्ञान लेने आ रहे हैं, मेरे कपड़े देखने नहीं आ रहे हैं। माई एजुकेशन इज बाय माई ब्रेन्स, नॉट बाय माई क्लोथ्स। बट येस, क्लोथ्स आर द प्लेस वेयर पीपल सी द अपीयरेंस। सर भपके की दुनिया है, और मैं भपके में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। जितना सादा हूँ उतना ही हूँ वैसे। तो सादे ही बहुत बड़े टैलेंटेड होते हैं। अगर दिखने में अगर कितने भी अच्छे हो, मुंह खोल दिया भाई तो समझ जाता है कितने पानी में। नहीं, हमने देखा है सर, मार्क जकरबर्ग अगर आपने देखा होगा तो एक ही कलर के टी शर्ट पहनते हैं। रीजन बीइंग वो चाहता है कि मैं मेरा टाइम टी शर्ट में बर्बाद ना करूँ सिलेक्शन करने में। तो जितना सिंपल उतना बेटर। तो अभी जो हमारे जो स्पेशल स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, वो जुड़ना चाहते हैं आपसे और ज्वाइन भी करना चाहते हैं। और जिन लोगों ने अगर नहीं सोचा है अभी तक सीए करने का, सोच लीजिए। अगर सोचना भी है तो क्या, अचीवर्स एकेडमी अकोला का एक बहुत बड़ा नाम। तो टीचर्स डे की बात ही हो रही है, तो फिर बातें भी होंगी दोस्तों की, क्योंकि टीचर भी, शिक्षक भी हमारे दोस्ती होते हैं। तो सर एक सिंपल सा मुझे एक सवाल आया है कि आप यारों की यार माने जाते हैं, आपके दोस्त भी बहुत है, और जो स्टूडेंट्स है हाँ। वो भी आपके दोस्त है, राइट। तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिए टीचर डे पे कुछ। सर टीचर जनरली सर कैसा होता है मालूम है क्या, एक टीचर को लेके है ना, लोगों के मन में खौफ बहुत होता है। मेरे लिए एज अ डेफिनेशन फॉर मी एज अ टीचर इज, ही इज़ अ फ्रेंड, ही इज़ अ ब्रदर। अगर लेडी टीचर है तो शी इज़ अ मदर। क्या बोलते हैं उसको, भाई, बाप, सब रोल अदा जो करता है ना वो टीचर। क्योंकि देखिए सर, भाई जब अगर तुम गिरे हो, कहीं डाउन हो, तो भाई संभालने के लिए, फादर सिर पे हाथ रखने के लिए, सर दोस्त कहाँ फंसे हो तो निकालने के लिए। तो जनरली एज अ टीचर सर हम सारे रोल अदा करते हैं। तो जनरली कैसा है, मैं हर स्टूडेंट या हर पेरेंट को बोलूँगा, जो प्रॉब्लम है टीचर से सॉल्व करो। क्योंकि मैं हमेशा एक बात जरूर मानता हूँ, बात करने से ही बात बनती है। ओहो, मतलब दो देशों की प्रॉब्लम भी चाय की टेबल पे सॉल्व हो सकती है। तो सर चाय पीते नहीं है, लेकिन हमें लोगों को पिलाते हैं। तो टीचर्स डे की खास ये शुभकामनाएं हमने देखी और खास ये जर्नी देखी सर की। लेकिन इस जर्नी में अहमदाबादपासून सुरू झालेला एक मुलगा, म्हणजे अहमदाबाद से लेके फिर कहूँगा कि मुंबई फिर लंदन से फिर अकोला, पता नहीं ये पूरी जर्नी। लेकिन सर लास्ट में है तो हम अकोला में, तो कुछ पूछूंगा मैं आपसे, फाफड़ा की पानीपुरी? सर पानीपुरी यस। अहमदाबाद से? हाँ सर, अहमदाबाद की फाफड़ा जलेबी, पर अकोला की पानीपुरी। ऐसे नहीं, फिर तो लंदन में है तो फिर बर्गर की वड़ा पाव? सर वड़ा पाव। हाँ, पर सर क्या है, लंदन में पिज़्ज़ा ज़्यादा बेटर है। देखो सर को ऐसे सवाल किसी ने पूछे नहीं होंगे, हमारे पास भी अपना खुद का बर्गर है ना, वड़ा पाव। राइट सर, यस। लेकिन अगर इंडियन, हाँ यस सर, लैंग्वेज अगर बोली जाए, हाँ, आप अंग्रेजी, गुजराती और मराठी भी बोल लेते हैं, लेकिन वराठी के बारे में सर से पूछते हैं। अगर स्टुडंट्स लोगों को लास्ट शुभेच्छा वराठीमध्ये द्यायची झाली तर तुम्हाला बोलावं लागेल आता. सर कसं असतं माहिती आहे का, मराठी मी बोलू शकतो पण मी काय त्याच्यामध्ये लिंक चेंज करून देतो. आणि माझा क्लासमध्ये कसं असते की मी जेव्हा मराठी बोलले 10 मिनिटात पोरं आणि पोरी हसतात फक्त. तेच नाही, पण एवढे एनर्जेटिक सर मी बघितलेच नाही ना. सर क्रिकेट खेळतात, मागच्या वेळेस रोटरीच्या मॅचेसमध्ये तुम्ही होतात सर, आप हर जगह एक्टिव रहते, ये कैसे मतलब इतना हैप्पी गो लकी रहने का? सर ये शौक है. मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोर्डिंग स्कूल में जब डाला था तब से मेरे को स्पोर्ट्स में बहुत शौक है. मतलब और मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को भी यही चीज़ बोलता हूँ कि सी 3/4 पार्ट ऑफ योर लाइफ इज एजुकेशन, 1/4 इज यू. दैट 1/4 कीप्स यू अलाइव सो दैट यू कैन लीव द 3/4. मतलब जिंदगी जीनी है तो आपको वो 1/4 करना बहुत जरूरी है. एक स्पोर्ट हमेशा जिंदा होना चाहिए. क्या बात, हमेशा. और मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ ये चीज़ करिए. जनरली लोग ट्रिप ले जाना बिलीव करते हैं और मैं थोड़ा एडवेंचर. पातूर के पास में जो बैक साइड का डैम है, मैंने मेरे बच्चों के वहाँ पे वैली क्रॉसिंग करा है. ये तो लॉकडाउन लग गया, नहीं तो हम शानूर जाने वाले थे जंगल ट्रैक के लिए और बाकी जो भी इवेंट्स हैं. जनरली सर मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा बिलीव करता हूँ. यस, बिकॉज सर देखिए कैसा है मालूम है क्या, स्पोर्ट्स आपको 2 चीज़ें ज़रूर सिखाता है और ये ज़िंदगी के लिए है. वन इज स्ट्रैटेजी,
क्योंकि जीतना और हारना सर सिर्फ बोलने से नहीं होता है, उसके लिए करना पड़ता है और करने के लिए सोचना पड़ता है, और सोच जनरली आपको स्पोर्ट्स में ही ज़्यादा आती है। डेफिनेटली। तो ये जो एनर्जी है इसे ऐसे पॉजिटिव रखिए। लास्ट में बस इतना ही पूछूंगा कि जो भी लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर कहाँ जुड़ना चाहिए और संपर्क कहाँ करना चाहिए? सर आई एम जस्ट वन फोन अवे। मैं it's no waiting for me. I am not that a big person. I am a teacher and teacher is always available. अगर ऊपर मेरी क्लास चालू है, हाँ, उस केस में आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पर एट द एंड ऑफ द डे आप मेरे से मिलने आ रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि माई वैल्यूएबल टाइम इज फॉर द सजेशंस विच आई कैन गिव, बिकॉज मेकिंग अ करियर इज अ बिगर थिंग फॉर मी। राइट। तो अगर ज्वाइन करना है तो अपना एड्रेस के साथ हमें बताइए, और अगले 5 साल में तो अभी तो हो गए, लेकिन अगले 5 सालों में आगे क्या आने वाला है, पैंडेमिक के बाद नया है क्या, वो बता के अपना एड्रेस बताइए और नंबर। सर देखिए, अभी तो नए बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी समझी है अभी कोविड के केस में, जो स्टूडेंट्स को लेके एक जो मेंटालिटी हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऑफलाइन और फेस टू फेस लर्निंग इज़ अ बेटर पर्सपेक्टिव। हाँ, ये मेरा परसेप्शन, एट द एंड ऑफ द डे वॉट एवर आई एम सेइंग इज़ फ्रॉम माई ओन ओपिनियन। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फेस टू फेस टीचिंग मेरे लिए प्रायोरिटी है, और ऑनलाइन भी साथ में रिकॉर्डेड तो सर चल ही रहा है वो कॉम्बिनेशन। पर जितना आप सामने पढ़ सको उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे एक टीचर समझ पाता है कि आपको समझा है कि नहीं समझा है। और सर 5 सालों में बहुत चेंजेस होने वाले हैं। चेंजेस इन सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली बच्चे अब बहुत सारे इक्विप्ड हो चुके हैं, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें अब यूट्यूब और ये सारी चीज़ों से मिल जाती है। पर एक चीज़ है सर, एक तरफा बोलना की बात अलग रहती है। आप कितना सुनते हो और आप कितना समझते हो, उसमें फ़र्क बहुत होता है। मतलब देखो, जाते जाते आपको वो जो पॉइंट रहता है, की पॉइंट, कहाँ हथौड़ा मारना है, वो सर ने बता दिया है। देखिए, आप अचीवर तो है, कहते हैं सर बिलीवर्स आर अचीवर्स, राइट? तो बिलीव करते हैं तो आइए अचीवर्स एकेडमी, क्योंकि जिस बंदे ने बिलीव किया है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो पावर इनके अंदर है, जो पॉजिटिविटी है, वो हमने आज देखी। टीचर्स डे का एक खास एपिसोड सिटी कट्टा का, शो का नाम है सिटी कट्टा, मनोरंजनाचा एकच पत्ता सिटी कट्टा। और इस कट्टा शो में तो खास हमारे साथ थे अचीवर्स अकेडमी के संचालक थी श्याम माहेश्वरी सर, संचालक है अचीवर्स एकेडमी। तो चलिए, अगर आपको यहाँ पे आना है तो सिविल लाइन स्क्वायर से थोड़ा आगे आ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही में हमारे शो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 90-280-100-88 आमचा नंबर, और साथ ही में RRC डिजिटल हमारा यूट्यूब का पेज, उसे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो RRC के लिए क्या कहेंगे, चैनल के लिए क्या कहेंगे? सर जनरली कैसा है, सिटी कट्टा बोले तो कैसा रहता है सर कि दोस्तों के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये क्या है, नाम में ही अपनापन है। तो प्लीज़ देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड हिट द बेल आइकन ऑन यूट्यूब। देखा, मतलब ऑनलाइन का ही फायदा हो गया। सो थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना आजू का परिसर स्वच्छ रखिए, और देखते रहिए RRC नेटवर्क का मनोरंजनाचा एकच पत्ता। शो का नाम है सिटी कट्टा। थैंक यू सो मच सर, हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।